जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तब जीवन में ऐसे संकेत प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान की कृपा शोर नहीं करती, वह ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आती, वह बहुत शांत होकर आती है और मनुष्य पहचान भी नहीं पाता। मनुष्य समझता है कि कृपा मतलब धन मिलना, मान सम्मान मिलना, सब लोग साथ खड़े होना, परंतु सत्य यह है, कई बार जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब वह सबसे पहले आपका सहारा छीनते हैं ताकि आप उनका सहारा पकड़ लें। कृपा हमेशा सुविधा के रूप में नहीं आती, कई बार वो जागरण के रूप में आती है। आइए समझते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीवन में कौन कौन से संकेत प्रकट होते हैं। व्यर्थ के संबंध स्वयं छूटने लगते हैं। अचानक आप अनुभव करेंगे कि जिन लोगों से कभी मोह था उनसे दूरी बनने लगी है। बिना झगड़े, बिना कारण, बिना कटुता, बस मन हटने लगता है। पहले जिनके बिना एक दिन नहीं कटता था, अब उनके बिना मन शांत रहने लगता है। ये हानि नहीं है, ये हृदय की शुद्धि है। भगवान हृदय खाली करते हैं तभी उसमें अपना स्थान बनाते हैं। जहां संसार भरा रहेगा वहां परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। भीड़ में मन नहीं लगता, एकांत प्रिय होने लगता है। आप पाएंगे शोर से थकान होने लगी है, अनावश्यक वार्तालाप बोझ लगने लगा है। पहले अकेलापन काटता था, अब एकांत सुकून देने लगेगा। ये उदासी नहीं है, ये भीतर की यात्रा का आरंभ है। जब भीतर प्रभु का स्पर्श होने लगता है तब बाहर का कोलाहल फीका लगने लगता है, पाप में स्वाद कम होने लगता है। जो बातें पहले आकर्षित करती थी वही अब भारी लगने लगती हैं। मन स्वयं रोकने लगता है, कोई समझाता नहीं, कोई डराता नहीं, फिर भी भीतर से आवाज आती है, यह उचित नहीं है। यह विवेक जागरण है। यह संकेत है कि भीतर बैठा चेतन आपको मार्ग दिखा रहा है। अचानक कष्ट बढ़ने लगते हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे कठिन संकेत है। मनुष्य सोचता है मैं भक्ति कर रहा हूं फिर भी कष्ट क्यों बढ़ रहे, परंतु गूढ़ रहस्य यह है, भगवान जब किसी को अपना बनाते हैं तब उसके अहंकार को तोड़ते हैं। सहारे टूटते हैं, योजनाएं विफल होती हैं, अपेक्षाएं गिरती हैं, ताकि मनुष्य कहे अब केवल तुम ही शरण हो। यही शरणागति की शुरुआत है। भीतर अनजाना विश्वास उत्पन्न होता है। परिस्थिति विपरीत होने पर भी भीतर एक सूक्ष्म शांति रहती है। समस्या वैसी ही है, उत्तर अभी भी नहीं मिला, परंतु भय कम हो जाता है। मन कहता है कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। ये अंधविश्वास नहीं, ये कृपा का स्पर्श है। नाम, भजन, सत्संग की ओर मन स्वतः आकर्षित होने लगता है। पहले प्रयास करना पड़ता था, अब मन स्वयं वहां जाना चाहता है। समय निकालना नहीं पड़ता, समय बन जाता है। ये अभ्यास का फल नहीं, ये बुलावा है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब वह स्मरण की प्यास दे देते हैं। दूसरों की गलतियों पर क्रोध कम होने लगता है। आप पाएंगे जो बातें पहले क्रोधित करती थीं अब उतनी तीव्र नहीं लगती। द्वेष घटने लगता है, क्षमा सहज होने लगती है, क्योंकि भीतर करुणा का उदय हो रहा है। और जहां करुणा है वहां भगवान की निकटता है। कम में भी संतोष होने लगता है। बड़ी उपलब्धि के बिना भी मन हल्का रहता है। तुलना कम हो जाती है। इच्छाएं समाप्त नहीं होती पर उनका भार कम हो जाता है। ये वैराग्य नहीं, ये तृप्ति का प्रारंभ है। अचानक सही मार्गदर्शन मिलने लगता है। सही व्यक्ति, सही वचन, सही संकेत समय पर मिलने लगते हैं। कभी किसी वाक्य से, कभी किसी घटना से, कभी किसी पुस्तक से उत्तर मिल जाता है। यही अदृश्य मार्गदर्शन। अंततः भीतर प्रेम जागने लगता है। कारण बिना, व्यक्ति बिना, लाभ बिना एक मधुर भाव भीतर रहने लगता है। यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि भगवान मिलने से पहले अपने भाव का बीज बोते हैं। अंत में स्मरण रखिए,
भगवान की प्रसन्नता का प्रमाण सुख नहीं, परिवर्तन है। यदि आप भीतर बदल रहे हैं तो समझिए कृपा चल रही है।